बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 9 के साथ हाज़िर हैं। हम करें 9th का जो न्यू मैथ आया है 2025 का वो, और हमारी एक चल रही है एक्सरसाइज 1.2। आज इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 के आखिरी 2 पार्ट्स रह गए थे उनको मुकम्मल करेंगे और इसके साथ हमारी 1.2 जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी अंडर रूट में हमारे पास कुछ टर्म दी हुई है, जैसे 216 और इसकी पावर है 2/3 टाइम्स 25 और इसकी पावर है 1/2 और 0.04 और इसकी पावर है -3/2। तो इस सारे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इससे पहले कि हम इसको फर्दर सॉल्व करें, हम इनके फैक्टर्स देखते हैं। तो ये जो 216 है ये आपके पास 6 टाइम्स 6 आ जाता है, विच इज़ मीन कि 6 3 टाइम्स आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरह 25 जो है ये आपको पता है कि 25 जो है ये आपके पास बेसिकली एक्सक्यूज मी 25 जो है ये 5 टाइम्स 5 होता है। तो इसका मतलब है कि जी 5 रेज़्ड पावर 2। सो नीचे हमारे पास 0.04 जो दिया हुआ है इसको हम कुछ इस तरह कर लेंगे। ये 0.04 जो है इसके लिए हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे ताकि इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह ये बन जाएगा आपके पास 4/100 और इसकी पावर जो है वो -3/2 है। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे और इसकी क्योंकि पावर माइनस में है, तो मैंने बताया था, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में देखा था कि पावर माइनस में हो तो उसको किस तरह से हम पॉजिटिव करते हैं कि जो ओवर में वैल्यूज़ होती हैं उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को आपस में चेंज कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 100/4 हो जाएगा और इसकी जो पावर है वो 3/2 हो जाएगी। फर्दर इसको फैक्टर बनाएंगे इसके, तो ये बेसिकली 10/2 हो जाएगा और इसकी पावर जो है वो 2 टाइम्स 3/2 कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 10 टेंस आर 100 और 2 2 आर 4 होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं रिवाइज़ करवाना चाह रहा था, जो इस क्वेश्चन में फ़र्दर इस्तेमाल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ज़रा इस तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्क्वायर रूट है वो 1/2 इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो 216 है ये 6⁻³ और इसकी जो होल पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस तरह टाइम्स जो 25 है वो बेसिकली हमारे पास 5⁻² था, तो इधर 5⁻² मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। और ये जो 0.04⁻³ है इसको हमने इस तरफ सॉल्व किया है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से ये स्टेप जो है लाजमी है, इसको कर लेना चाहिए। 4/100 और रेज पावर जो है वो -3/2। दैट्स गुड। ओके, अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास रह गया 6⁻² मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। ओके, अब यहाँ पे इसकी पावर माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 100/4 कर लेंगे। तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो के आ जाएगी आपके पास है 3/2 और होल पावर जो है इसकी वो 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6⁻² एज इट इज़ और टाइम्स 5। यहाँ पे नीचे जो हमारे पास आ रहा है ये आ जाएगा जी 10/2 और इन दोनों के क्योंकि स्क्वायर बन रहा है दोनों का, तो वो स्क्वायर होल में आ जाएगा और इस तरह
3/2 जो ऑलरेडी होल में पावर थी उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होल इंडेक्स जो है इसका वो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, और इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स 10। तो फर्दर नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो 6⁻² टाइम्स 5 ओवर, यहाँ पे हमारे पास है जो इसकी पावर आएगी वो आ जाएगी बेसिकली 5, और इसकी पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पे आपके पास होल पावर आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे देखें तो इसकी पावर ये 1 जो है इसमें से माइनस हो जाती है, और आपके पास है आ जाएगा 6⁻² ओवर 5⁻²। बेसिकली ये हुआ क्या है कि ये मैंने बताया था कि जब आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम बेस वाली पावर्स हों तो उनकी बेस माइनस एक बेस पे पावर कर लेते हैं उसकी। तो ये बेसिकली 3 पावर बड़ी है और 1 छोटी है, तो ये ऊपर वाला 1 पावर इसमें से आके माइनस हो जाएगी, और ये 1/5 इस तरह से हमारे पास ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करके हमारे पास ये आ गया, और इस तरह इसकी होल पावर जो है वो 1/2 आ गई। इसको फर्दर लेके चलें तो आपके पास 6/5 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया पावर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा वो 6/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। 4-5 स्टेप का छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट लेते हैं, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने बिल्कुल सिंपल से मेथड से कर दिया है। ये जो साइड पे है इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कि ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसके हवाले से अगर आपने बेसिक लेक्चर्स नहीं सुने हमारे तो वो भी सुनिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जिसमें कुछ पावर्स दी हुई हैं जो ओवर में हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पावर्स में क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई पहले होगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 दफ़ा पहले वाली रकम आगे वाली तीनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये इसके साथ। इसमें देखना ये है कि जो सेम बेस वाली हैं उनकी पावर्स को आपस में प्लस करना है। ठीक है, सो आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a और इसकी पावर जो है 1/3 डॉट a और इसकी पावर 2/3, फिर माइनस अगेन a की पावर 1/3 और डॉट a की पावर अगेन 1/3, और साथ हमारे पास ये जो b की पावर आ रही है 2/3। इस तरह से आगे प्लस है a और इसकी पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3। अब इसको लेके चलेंगे तो इस तरह ये हमारे पास प्लस a रेज्ड पावर 2/3 डॉट b रेज्ड पावर 2/3, फिर माइनस a रेज्ड पावर 1/3 और b रेज्ड पावर 2/3, और ये वाली पावर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर b रेज्ड पावर 2/3। फर्दर इसको इसके साथ करेंगे प्लस b रेज्ड पावर 2/3 डॉट b रेज्ड पावर 4/3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी इनकी क्योंकि ये दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। तो जिनके पावर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो प्लस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा बेसिकली 3/3, यानी इसका अगर आप एलसीएम लें 1/3 प्लस 2/3, तो ये कुछ आपके पास 3 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऊपर हमारे पास, क्योंकि बेस सेम है ओवर, तो इनके न्यूमरेटर्स एज इट इज़ लिखेंगे हम, तो ये बेसिकली आपके पास 3/3 आ जाएगा। ठीक है,
आगे माइनस, यहाँ पे भी ये बेसिकली इसी तरह से है, 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 2/3 डॉट b⁻²/3। आगे प्लस a⁻1/3 b⁻4/3 प्लस ये क्योंकि दोनों डिफर कर रही हैं लिहाजा ऐसे ही आ जाएंगी, इनकी बेस डिफरेंट है तो ये ऐसे डॉट b⁻2/3 माइनस, अब यहाँ पे b जो है ये बेस सेम है दोनों की, तो a वाली वैल्यूज़ जो है उसकी पावर ऐसे ही आ जाएगी और b जो है इसको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास 4/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, प्लस यहाँ पे b⁻ आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 6/3। सो यहाँ पे आप देखें तो ये माइनस वाला 2/3 और 2/3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा इस प्लस वाली वैल्यू के साथ, तो हम इसको और इसको कैंसिल आउट करते हैं। इस तरह 1/3 a⁻1/3 b⁻4/3 प्लस का है और माइनस a⁻3 b⁻4/3 ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली a बच गया और ये वाला प्लस आ जाएगा यहाँ पे और ये 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6, तो इस तरह b⁻2 आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो वक्त पे आपके पास पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि 1.2 की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद ये हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है चलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।